हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आंसर की में क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं या फिर स्कोर अच्छा हो रहा है तो आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं हुआ है तो आपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी अब आने वाली हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो सबसे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, लड़कियों के भी आ रहे थे और मेरे भाई लोगों के भी आ रहे थे कि मैम लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पेन स्टार्ट हो गया है, किसी के सिन पेन हो रहा है, किसी के नी पेन हो रहा है। तो आज मैं केवल लॉन्ग जंप के बारे में बात करूँगी और उससे पहले मैं आपको कुछ सलाह दूँगी अपनी तरफ से कि दोस्तों, अगर अभी रिजल्ट नहीं आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए लॉन्ग जंप के लिए। आप अपना तब तक रनिंग कीजिए और अपना जो 100 मीटर का सूट है वो बहुत अच्छा कर लीजिए। अगर आपका 100 मीटर का सूट बहुत अच्छा होगा, तो आपका लॉन्ग जंप आराम से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग जंप में, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अगर आप लॉन्ग जंप पहले से स्टार्ट कर देंगे तो आपके पेन तो आपको होगा ही, तो इसलिए आप लॉन्ग जंप और हाई जंप अभी मत कीजिए अगर मेरी सलाह मानो तो। पहले आप रनिंग कीजिए, जो भी आपका टाइमिंग है 8 मिनट का, वॉइस का 6 मिनट का, तो अपना पहले टाइमिंग का अच्छा कीजिए कि टाइमिंग आपका कैसा आ रहा है। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप पे काम करना है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब। रिजल्ट आने के बाद आपको 1 महीना जो भी मिलेगा, 1 या डेढ़ महीना, उसमें आपको अपना लॉन्ग जंप और हाई जंप तैयार करना है, वो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बार-बार या फिर डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपके पैर खराब हो जाएँगे। लेकिन अगर आपकी रनिंग अच्छी है और अपना लॉन्ग जंप का तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स आज बताऊँगी, जिससे आप लॉन्ग जंप ईज़िली कर पाएँगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि आप पक्की या फ्लैट जगह पे मत कूदना, पैर खराब हो जाएँगे। दूसरा, आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे। आप लॉन्ग जंप 3 दिन बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद 1 बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब आप लॉन्ग जंप करते हैं, तो आपका जो स्पीड है 100 मीटर का जो शूट है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आपकी लॉन्ग जंप ईज़िली हो जाएगी, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब जब आप लॉन्ग जंप करते हैं, जो आपका रनवे होता है जहाँ से आप दौड़ के आते हैं रनिंग के लिए, तो जब आप रनिंग करते हैं तो आपका जो स्टेप होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। अगर आप लंबा स्टेप लेंगे तो आपका पिकअप हाई नहीं होगा, जो आपका पिकअप पॉइंट होता है वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे आप 100 मीटर का शूट नॉर्मली करते हैं, नॉर्मल स्टेप में, आप उसी स्टेप में रनिंग करेंगे। आपको पिकअप लेने से पहले नॉर्मल स्टेप फॉलो करने हैं, आपको लंबे स्टेप नहीं लेने हैं, छोटे स्टेप के साथ आपको पहले दौड़ के आना है, तब आपको पिकअप लेना है। उसके बाद आपका सेकंड आता है, जो आपका रनवे है जहाँ से आप दौड़ के आ रहे हैं लॉन्ग जंप के लिए, वो कितनी दूरी पर है। अगर आप ज़्यादा दूर से दौड़ के आ रहे हैं तो आपकी स्पीड पिकअप पॉइंट तक आते-आते कम हो जाएगी, इसलिए आपका जो रनवे होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड जो है वो कम ना हो पिकअप पॉइंट तक आते-आते। तो ये तो था आपका सेकंड कि जो आपका रनवे होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और जिसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 मीटर होनी चाहिए। मैं भी जब लॉन्ग जंप करती थी तो मैं बहुत पास से दौड़ के आती थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दूर से दौड़ के आती थी तो मेरी स्पीड वहाँ तक आते-आते मेरा जो शूट था वो स्लो हो जाता था, जिससे मेरी जंप भी कम होती थी। जंप वहाँ से जो पिकअप था वो सही से नहीं ले पाती थी। जंप पिकअप पॉइंट से जंप लेना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाता था, मेरी साँस भर जाती थी वहाँ तक। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्पीड। तो दोस्तों, स्पीड में क्या होता है, जब हम दौड़ के आते हैं पीछे से, तो वहाँ से जब हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है और पिकअप पॉइंट तक आते-आते हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो या तो पिकअप पॉइंट पे रह जाता है जहाँ से हमें जंप लेना होता है कि कहीं हमारा फाउल ना हो जाए। तो इस वजह से हमारी स्पीड वहाँ पे स्लो हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको जिस जगह से आप दौड़ के आ रहे हैं लॉन्ग जंप करने के लिए, वहाँ से आप आएँगे तो थोड़ा स्लो आएँगे। आपको जो पिकअप पॉइंट है उससे 10 कदम पीछे एक निशान लगा लेना है, वहाँ से आपको अपनी फुल स्पीड करनी है
और फुल स्पीड में ही आपको पिकअप पॉइंट से जंप लेना है। आपको वहां आके स्पीड कम नहीं करनी है। अगर वहां से आप स्पीड कम करेंगे तो आपका जंप अच्छा नहीं होगा। ये तो थी आपकी स्पीड की बात कि आपको पहले स्लो स्लो दौड़ना है, फिर उसके बाद आपको स्पीड हाई करते जानी है और पिकअप पॉइंट पे आके आपकी स्पीड पूरे हाई लेवल की होनी चाहिए और वहां से जब आप जंप लेंगे तो वो आपका जंप अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड में आ रहे हैं तो आपको अब नीचे नहीं देखना है। आपको जहां से भी कूदना है वहां से आप स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वहां पे फाउल का ध्यान नहीं देना है कि आपका फाउल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाउल आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं। अभी आप केवल अपना 10 फीट का या फिर 14 फीट का जंप कंप्लीट कीजिए। फाउल आपका बाद में ठीक हो जाएगा जब आप लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे। तो फाउल पर ध्यान मत दो। तो आपका अगर फाउल पर ध्यान देते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली वहां पे कम हो जाती है, जिससे आपकी जंप अच्छी नहीं हो पाती। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अभी जो पिकअप पॉइंट है आपका जहां से आप जंप लेते हैं थोड़ा सा ऊंचा रख सकते हैं, जिससे आप जहां से जंप लेंगे तो आपका जंप जो है वो आगे जाएगा, अच्छा होगा। तो आप अभी प्रैक्टिस के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां पे आपको ऊंचा मिलेगा जहाँ पे आप फिजिकल देने जाएंगे, वहाँ ऊंचा नहीं मिलता है। और लेकिन वहां पे अगर तुम जाते हो, यहाँ पे अगर आप 10 फीट का लॉन्ग जंप कर रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका 11 फीट हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक वो जुनून भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है। और फिर उसके बाद आपको ये भी होता है कि ये एक लास्ट डे है हमारा। और वहां पे जो बनाते हैं वो एक वाइट कलर का फाइबर का प्लेट टाइप वहां पे जो रखते हैं, एक प्लेन, तो उससे आपको जंप लेनी होती है फिजिकल में। तो आप उस टाइप का, अगर आप कहीं खेत में या फिर कहीं पे लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो आप एक मोटी सी मिट्टी की वो बना लें उस पे, जिससे आपका जो जंप है वो अच्छा आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है हमारे साथ कि हम रनिंग करके आते हैं, जब दौड़ के आते हैं और हम दौड़ते दौड़ते ही अपना कूद जाते हैं। मतलब हम वहां से अपनी बॉडी को पुश नहीं करते हैं, जहां से हमारा जो करना होता है अपनी बॉडी को पुश करना होता है। हम नॉर्मली नहीं कूद सकते। हम ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ से हमें झटके से अपनी बॉडी को आगे को पुश करना होता है, जिससे हमारे लॉन्ग जंप हो जाती है। और तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी एज के मुताबिक आपका वेट या फिर आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट ज्यादा है, तो अपना वेट पे काम कीजिए, थोड़ा सा वेट कम कर लीजिए, जिससे आपकी लॉन्ग जंप बहुत इजीली होने लगेगी। क्योंकि हमारा वेट ज्यादा होता है तब भी हमारी लॉन्ग जंप करने में हमें दिक्कत आती है। मेरे साथ ये था कि मेरा वेट ज्यादा था, तो मेरा 2 से 3 किलो वेट मैंने कम किया था। मैं डाइट कुछ ज्यादा ही अच्छी ले रही थी, जिससे मेरा वजन बढ़ गया था। डाइट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको डाइट क्या क्या लेनी चाहिए, जिससे आपकी सांस ना भरे, रनिंग में सांस ना फूले। तो उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या क्या डाइट लेनी है। लॉन्ग जंप के रिगार्डिंग अगर आपका और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगी। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी सलाह मानो तो लॉन्ग जंप अभी मत करो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। आप अपनी रनिंग अच्छी करो। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपकी डाइट के ऊपर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।